ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पहले 3 श्लोक में परिचय देने के बाद भगवान कृष्ण ने संक्षेप में ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया, श्लोक नंबर 4 से 7 में। और ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताते समय उन्होंने ये संकेत दिया कि भगवान जो है वो उपादान कारण भी है इस सृष्टि का और निमित्त कारण भी है इस सृष्टि का। इसका अर्थ ये है कि एकमात्र भगवान ही इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो गए हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो वही था, उस समय वही भगवान था। बाहर कोई दूसरा माल मसाला नहीं था जिसको लेकर भगवान बना देते इस संसार को, वही थे, तो उन्होंने अपने से ही बना दिया इस संसार को। तो जाहिर सी बात है कि भगवान यहां पर जो चीज भी बना है उसका भाग है, उसमें भगवान है। उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया बना दी। इसका क्या अर्थ है? जब मैं इस संसार की तरफ देख रहा हूं तो मुझे इस बात को याद रखना चाहिए कि मैं यहां पर ईश्वर की अभिव्यक्ति देख रहा हूं। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए मुझे यहां पर कोई अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में गहना है तो मुझे गहने में सोना देखने के लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, सोना का दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो गहना है वो सोने की अभिव्यक्ति ही तो है। गहना दर्शन करने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर मेरे पास यहां पर फर्नीचर है मेरे सामने, तो हमको ये पता है कि एकमात्र ये लकड़ी ही है जो फर्नीचर के रूप में यहां बन गया है। उसके लिए हमको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। लकड़ी देखने के लिए अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं, क्योंकि फर्नीचर का दर्शन ही लकड़ी का दर्शन है। कार्य का दर्शन ही कारण का दर्शन है, क्योंकि कारणम के अलावा यहां पर अलग से कुछ कार्य जैसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसको यह ज्ञान है उसको ऐसा कभी नहीं लगता कि भगवान का दर्शन करने के लिए मुझे आंख को बंद करने की जरूरत भी है। जब तक हमको यह ज्ञान नहीं प्राप्त होता, हमको यही लगता है कि भगवान कहीं और बैठे होंगे वहां आकाश में, हमको तप करना पड़ेगा भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक बार हमको जब यह ज्ञान होता है तो हमको पता चलता है कि हमको आंख बंद करने की जरूरत नहीं ईश्वर का दर्शन करने के लिए। हम यहां पर जहां भी देख रहे हैं एकमात्र ईश्वर ही है। हम यहां चूड़ी देख रहे हैं तो हम गोल्ड को देख रहे हैं, सोना को देख रहे हैं। यहां पर हम हाथ की अंगूठी देख रहे हैं तो हम सोना को देख रहे हैं। जो भी चीज हम यहां देख रहे हैं वो ईश्वर का दर्शन ही है। और जब अपने हृदय से इस पूरी सृष्टि को हम ऐसा वाह वाह करके समझ पाते हैं तो हमारे लिए ये पूरी दुनिया जो यहां अभिव्यक्त हुई है ना, इसको ऐसा वाह वाह करके समझ पाना ही हमारे लिए विराट भक्ति हो जाती। वाह वाह क्या बात है। इसी को बोलते हैं विश्वरूप भक्ति। ऐसा जो विश्वरूप भक्त है ना, उसके लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है जहां जाकर वो भगवान का आह्वान करेगा। एक जो अभी बच्चा मन है, एक अपरिपक्व मन है, एक अजानकार मन है, एक ऐसा मन जिसको अभी शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त है, शास्त्र अज्ञानी मन है, उसके लिए मंदिर की जरूरत है भगवान को देखने के लिए, उसका आह्वान करने के लिए।
लेकिन विश्वरूप भक्त क्या है? जो भी चीज यहां देखता है वो उसी में अपने भक्ति का आह्वान कर लेता है। और सचमुच में बोले, ऐसा ही व्यक्ति महान कर्मयोगी बन सकता है। तीसरे अध्याय में जो कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया, ऐसा व्यक्ति जो विश्वरूप देव, वही महान कर्मयोगी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी यहां पर उसको एक्सपीरियंस होता है, अपने जीवन में अनुभव आता है, दुनिया के किसी भी भाग का अनुभव हो, वो जानता है ये अनुभव भगवान ने हमको दिया है। क्योंकि भगवान के यहाँ अलावा यहां पर दुनिया और कुछ है ही नहीं, सब भगवान है। तो यहां पर कृष्ण भगवान ने विराट भक्त के बारे में बात किया और आगे भी वो इसके बारे में श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 11 तक बात करने वाले हैं। और किस तरह से ये विराट भक्त अपने जीवन के अनुभव को देखता है। एक विराट भक्त के लिए सभी अनुभव इस दुनिया से आ रहा है, और दुनिया और कुछ है नहीं, भगवान है। इसलिए जो भी अनुभव उसको अपने जीवन में आ रहा है, एकमात्र भगवान से आ रहा है। इसलिए किसी भी अनुभव को वो रिजेक्ट नहीं करेगा, अस्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। प्रभव यानी सोर्स, स्रोत, मैं सब चीज का स्रोत हूं। इसलिए सर्वम, हरेक जो यहां पर अनुभव है, किस तरह का अनुभव हमारे जीवन में आता है? सुख का, दुख का, लाभ का, अलाभ का, जय का, पराजय का, मान का, अपमान का। ये द्वंद्वात्मक जो अनुभव हमारे जीवन में आते हैं, वो कहां से आ रहे हैं? ये भगवान से आ रहा है। इति मत्वा, इस जागरूकता के साथ हम सभी अनुभव का सामना करते हैं। आ जाओ, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस। अस्वीकार करना या उसके प्रति क्रोध दिखाना या प्रतिरोध करना, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए इति मत्वा भजन्ते माम, कोई भी अस्वीकारता नहीं है, कोई भी प्रतिरोधता नहीं है। किसको लेकर? अनुभव को लेकर। इसको क्या बोलते हैं? प्रसाद बुद्धि। और यही प्रसाद बुद्धि एक कर्मयोगी का होना चाहिए ना। ये जो अप्रतिरोध वाली जो भावना है, ये जो स्वीकारता वाली भावना है, यही सबसे महान और सबसे स्वास्थ्यकर भावना है। जो भी अनुभव यहां आ रहा है, अविकल्प रहित परिस्थिति, यहां पर भविष्य को लेकर हम आगे क्या भविष्य हमारा होने वाला है, उसको हम कोशिश कर सकते हैं अपने अनुभव को बदलने का। लेकिन वर्तमान को लेकर क्या है? वर्तमान में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान तो आ गया है। अब भूतकाल, वो तो चॉइसलेस है, हम कुछ नहीं कर सकते। भूतकाल जो हो गया, उसका हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान वो भी आ गया, चॉइसलेस है, हम कुछ नहीं कर सकते। भविष्य को लेकर थोड़ा सा चुनाव हम कर सकते हैं, विकल्प है। अभी यहां पर आप स्काइप में बैठे हैं, आपके पास कोई चॉइस है? ये तो हो गया। लेकिन अगले क्षण आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आप यहां स्काइप पर बैठना है, आपको नहीं बैठना है। तो भविष्य को लेकर चॉइस है, पास्ट को लेकर, भूतकाल को लेकर कोई विकल्प नहीं है। वो तो आया और चला गया, आया राम गया राम। वर्तमान भी कुछ नहीं कर सकते, वो आ गया। तो जो भी विकल्प रहित परिस्थिति है, उसके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, और वो क्या है? एक्सेप्ट कीजिए ना, स्वीकार कीजिए। और स्वीकार ऐसे नहीं हो जाता। स्वीकार करने का एक ही तरीका है, आप उसको देखें कि ये भगवान का प्रसाद है। यानी
विराट भक्त बनना पड़ेगा अगर स्वीकार करना है, तो इतना आसान नहीं है स्वीकार करना। तो विराट भक्त क्या है? वो महान कर्म योगी है। रमण महर्षि जी बोलते अपने ग्रंथ में, जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति ब्रद देव पूजनम। पूरा संसार को देव के रूप में पूजो। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते माम भजन्ते, मुझे पूजा करो, किसी मंदिर में नहीं, वो मैं जो मैं हर जगह हूं। भजन्ते माम बुधा। और क्यों ऐसा कर पाते हैं ऐसे लोग, ऐसे भक्त लोग? क्योंकि वो जानकार लोग हैं। उनके पास क्या जानकारी है? उनके पास जानकारी ये है कि ये जो पूरी सृष्टि है वो भगवान की अभिव्यक्ति है। उनको अभी निर्गुण ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, उनको ये सारी बातें नहीं पता। विश्व रूप का सिर्फ ज्ञान हुआ है, उस ईश्वर को वो जानते हैं। और ऐसे ही लोगों को यहां बोला जा रहा है बुधा। और यही नहीं, भाव समन्विता। ये लोग ऐसी भक्ति में अपने आप को सुखाए हुए हैं। और किस तरह से उनको भक्ति ये मिल जाता है? वो जान लेते हैं कि पूरी सृष्टि जो है ना भगवान की अभिव्यक्ति है। कोई भी यहां पर महानता है ना इस सृष्टि में, वो सब ईश्वर की है। यहां पर कोई जानवर हमको दिखाई देता है जिसके पास अति मानवीय, अति असामान्य ऐसी क्षमता है, तो वो जो क्षमता है, वो जो महानता है, वो भी उस भगवान की है, उस जानवर की नहीं है। आप कभी सोशल मीडिया में ये वीडियो यूट्यूब वगैरह में देखेंगे, ब्लू व्हेल दिखाते, इतना बड़ा है, हाथी सबसे बड़ा जानवर इस संसार का, वो कैसे पानी फेंकता है, ऐसे कूदता है पूरे समुद्र में, आश्चर्य हो जाएंगे। तो वो क्षमता उस जानवर की नहीं है, वो भगवान की है। अगर मनुष्य में भी आपको ऐसी अति असामान्य क्षमता दिखाई देगी, तो आप समझ जाइए वो क्षमता उसकी नहीं, वो तो भगवान की है। तो सभी चीज में ईश्वर की विभूति देख पाते हैं। तो ये जो भक्ति है, ये जो वाह वाह है इस संसार को लेकर, उसका आह्वान ये भक्त अपने हर एक अनुभव के ओतप्रोत में करता है। किसी ने एक लेख हमको दिखाया था, इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी चीजें आती है, लेख आती है अलग अलग। एक अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा में गया, और वो बहुत बार वहां जा चुका है, अंतिम बार जब गया तो वो अपना अनुभव लिखता है कि जब वो चंद्रमा में था और ऊपर से धरती की महानता को देख रहा था। बहुत सुंदर लेख था वो, हमने उसका एक भाग सिर्फ पढ़ा और मुझे उस लेख ने बहुत प्रेरणा दी। तो लिखता है कि देखो, वो एक कमांडर, एक अंतरिक्ष यात्री, एक वैज्ञानिक, वो लिखता है कि यहां पर कोई ना कोई बनाने वाला सृजनकर्ता होना चाहिए, एक ऐसा सृजनकर्ता जो सभी धर्म से ऊपर है, ऐसा सृजनकर्ता जिसने ये छोटे से ब्रह्मांड को एकजुट करके रखा हुआ है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसको देख पा रहा हूं। ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग को मैं देख पा रहा हूं। ये छोटा सा भाग से उसका मतलब था इस धरती को मैं देख पा रहा हूं। चंद्रमा पर रहकर मैं पूरी धरती को एकजुट देख पा रहा हूं, एक रूप में, एक साथ। सौभाग्य था मेरा। जब मैं चंद्रमा पर जा रहा था तो मेरे पास यह मौका था कि ये जो सिद्धांत है कि यहां पर कोई सृजन करता है, कोई भगवान है, इसको मैं चैलेंज कर सकूं, चुनौती दे सकूं। लेकिन यहां पहुंचने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया। जब मैंने ऊपर से धरती को देखा, वहां पर जितनी भी चीजें थी ब्रह्मांड में, वो चिल्ला चिल्ला कर बड़े स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर रही थी। मेरे मन में कोई संशय नहीं रह गया था कि यहां पर
सृष्टि को कोई बनाया है, उसका कोई बनाने वाला है। आप यहां चंद्रमा पर आते हैं तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है इसके अलावा कि आप विश्वास करें कि यहां पर कोई ना कोई सृजन करता है जिसने इसको बनाया। इसके अलावा और कोई स्पष्टीकरण आप इस चीज का नहीं दे सकते हैं। और फिर वो अपने ही आप से प्रश्न करता है कि वो तो चंद्रमा पर आया है, इतनी चिंता है, रॉकेट में आया, रॉकेट में जाना होगा, और हर बार सफल नहीं हो जाते। कई बार तो अंतरिक्ष यात्री आते आते, हमारे भी भारतीय मूल की एक महिला थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी आते आते रॉकेट फट गया, वो मर गई। तो ये सारी चिंताएं होती है। जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत चिंता होती है, पता नहीं मैं वापस हो पाऊंगा कि नहीं, परिवार से मिल पाऊंगा कि नहीं वापस होके। और वो अंतरिक्ष यात्री है, उसका परिवार है, उसके इतने कर्तव्य हैं, बच्चे हैं, तो वो ये प्रश्न करता है कि क्या ये सारे कर्तव्य, ये सारे काम मुझे मेरे इस काम से भटका रहे हैं क्या? लोग सोचते हैं भक्त होना भगवान का, इसका अर्थ है कि ना हम सारे काम छोड़ दें और हर समय पूजा करते रहें। तो यहां प्रश्न पूछता है वो अंतरिक्ष यात्री, क्या ये सारा काम मुझे अपने इस काम से भटका रहा है? नहीं, मैं तो इस समय चंद्रमा पर रहकर हर एक क्षण को अपने आंखों में कैद कर लेना चाहता हूं, धरती को बस देखता रहना चाहता हूं, अपने अगल बगल जो चीज है उसको देखता रहना चाहता हूं। वो बोलना क्या चाहता है कि भगवान को वाह वाह करके सृष्टि में देखने के लिए आपको ना अपने कर्तव्य और अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए क्या चाहिए? एक संवेदनशील मन। आप यहां पर एक छोटा चींटी भी देखते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा। आप कभी कभी कोई किताब पढ़ेंगे ना, मोटा देखेंगे ना, किताब जब खोलेंगे ना, किसी कोने में एक काला सा डॉट नजर आएगा, काला काला। पता नहीं आपने उसको देखा है कि नहीं। सुई के नोक का जो ऊपर का भाग होता है ना, उसके जैसे उससे भी कम महीन। अब वो कीड़ा होता है, हल्का से पेपर में भाग रहा होगा इधर उधर, आप उसको हाथ से भी नहीं ठेल सकते, क्योंकि हाथ से छुआ तो मर जाएगा। और उसको पता है कैसे जिंदा रहना है, कैसे यहां अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, प्रजनन करना है, कैसे खाना खाना है। और अगर आप उसके आगे हाथ रखेंगे किताब में, तो यो ना दौड़ दौड़ कर आपके हाथ के विरुद्ध इधर उधर भागेगा। सोचिए, वो एक काला जो बिंदी है, उस काले छोटे से बिंदी में सब कुछ उपलब्ध है। और ऐसे कीड़े को देखकर आप भगवान की महानता की अद्भुतता को देखिए। गुलाब का फूल देख रहे हैं बाग में, वहां पर भगवान की इस अद्भुतता को देखकर वाह वाह कीजिए। आकाश में देख रहे हैं भगवान का वाह वाह। एक विराट भक्त के लिए अपना करियर छोड़ना, अपना काम छोड़ना, अपना व्यवसाय छोड़ना उसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए तो सिर्फ एक संवेदनशील और जानकार मन चाहिए कि ये भगवान ही है जो यहां पर अभिव्यक्त हो गए। और ऐसे ही विराट भक्त का वर्णन कृष्ण भगवान ने इन श्लोकों में किया है। इसलिए वो भाव समन्विता हैं। हर एक पौधों में, हर एक कीड़ों में, हर एक तारे में, हर एक पेड़ में, हर एक नदी में अपने मन से वो भक्ति का आह्वान कर सकते हैं। और प्राकृतिक रूप से अगर उनको किसी लोगों से बात करना है ना, ऐसे लोग ना यही बात करेंगे, वो नीचे आ ही नहीं सकते। वो भगवान की इस दुनिया की महानता के बारे में वाह वाह करके बात करेंगे। उनका प्रेम ही बात करने में इन सब चीजों में होगा, इन उच्च चीजों में। वो नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने यह उच्च चीज देख लिया है, उन्होंने देख लिया इस संसार में क्या है। और उनका मन ना, उनका माइंड दैट कैन नॉट कम डाउन, वो नीचे नहीं आ सकता। वो छोटी मोटी चीजें, तुमने खाना खाया,
तुम कहां गए थे, निंदा चुगली ये सब नहीं कर सकते वो। कृष्ण भगवान बोलते विराट भक्त दूसरी और चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो तो इस ब्रह्मांडीय सुंदरता को अपने हृदय में रखकर उसके वाह वाह को और उसकी इस व्यवस्था को, उसकी इस दिव्यता को देख पाता है। यही बात कृष्ण भगवान आगे के श्लोक में बोल रहे हैं। हम लोग 9 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणाः मच्चित्ता मदयत प्राणाः बोधयन्त परस्परम् बोधयन्ता परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तस्य मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। विराट भक्त एकमात्र भगवान को ही देखता है अपने सभी अनुभव के भीतर बाहर, मांस चक्षु से नहीं, इस बाहर वाले चक्षु से नहीं। बाहर का चक्षु तो सिर्फ पदार्थ देखेगा, वस्तु देखेगा, वो तो उस अंतरिक्ष यात्री की तरह एक संवेदनशील मन को लेकर जब पृथ्वी को भी जब देख रहा है तो भगवान देख रहा है। यहां पर देखने का अर्थ नहीं है कि आप अपने आंखों से, इस बाहर वाले आंखों से सब चीजें देख रहे हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? अपने परिपक्व आंखों से, ज्ञान के आंखों से। इस ज्ञान की आंखों से जब आप देखेंगे तो जो नहीं दिखने वाली चीजें हैं ना, उसको भी देख सकते हैं। ये जो सब सत्ता के पीछे जो सत्ता चल रही है, सब चीज को व्यवस्थित करके चला रही है, उस सत्ता को देख पाएंगे। तो एक भक्त के लिए क्या होता है? विराट भक्त के लिए भगवान का दर्शन किसी विशेष समय पर नहीं हो रहा, वो हमेशा होगा। इसलिए मच्चित्तः, उनका मन हमेशा मेरे में स्थित है। वो मेरे से कभी दूर नहीं होते, उनके आंखों से मैं कभी दूर नहीं होता। और मदगत प्राणाः, प्राणा का अर्थ है यहां पर इंद्रियां। उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी मेरे में ही लगा हुआ है। संक्षेप में वो मेरे से कभी दूर नहीं है, भगवान के दर्शन से कभी दूर नहीं है। वो बातें भी करते हैं तो उस अंतरिक्ष यात्री की तरह। वो चाहते तो कुछ और भी बात कर सकते थे, इधर उधर की बातें, सांसारिक बातें, लेकिन वो कर ही नहीं सकते। उनका मन ऐसा हो जाता है कि इसके अलावा वो बातें ही नहीं कर सकते। परस्परम बोधयन्तः, वो कभी भी ना यहां पर राजनीति की बातें, ऐसा ऐसा गपसप, घृणा की बातें, निंदा की बातें, चुगली की बातें, जलन की बातें, ये सब नहीं कर सकते। उनके लिए ये सारी चीजें बड़ा चीप है, टुच्चाई टाइप का है। वो अपना समय बहुत मूल्यवान समझते, इन सब चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहते, इन सब विषयों में। वो तो बस उच्च चीजों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए परस्परम बोधयन्तः, वो अपना जो ये दिव्य अनुभव है दूसरों के साथ बांटते हैं। कथयन्तः च, और अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं तो किस तरह का शिक्षा देना चाहते हैं? वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे उनके मन का स्तर ऊपर हो जाए, बाहर की आंखों से नहीं, मन से वो ऊपर हो जाए। वो ऐसी चीज को देख सके, वाह कर सके, जो एक परिपक्व मन ही कर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब पढ़ना तो बहुत आसान है। एक पत्नी थी, वो रो रही थी, आंखों से आंसू गिर रहा है। उसका जो पति था
वो रसायन वैज्ञानिक था, केमिकल साइंटिस्ट। वो जो भी चीज देखता था उसमें रिसर्च करने लगता था, उसके अंदर रसायन ढूंढने लगता था तुरंत। तो पत्नी ने पूछा, मैं रो रही हूं, क्या तुमको मेरे आंसू नहीं दिख रहे हैं? तो वो बोलता है, हाँ मुझे पता है आंसू क्या है। क्या चीज है? NaClH2O। ये और कुछ नहीं है, पानी और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है ये आंसू। तो उसने उसका रासायनिक विश्लेषण कर दिया। यहां पर आप ना बाहर की चीजें देख रहे हैं, आंसू क्या है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा उपकरण नहीं हुआ ना जो इस आंसू के पीछे की भावना क्या है उसको देख सके। वो भावनात्मक पीड़ा जो उसको हो रहा था, भावनात्मक कमी का जो अनुभव कर रहा था, उसको देखने के लिए एक सेंसिटिव माइंड चाहिए, एक संवेदनशील मन चाहिए जो उसको समझ सके। उसकी पत्नी को किसी का साथ चाहिए था, उसके लिए वो रो रही थी। और उस आंसू का अर्थ वो था, ये नहीं कि NaClH2O है। एक मन जो ऐसा देख लेता है, जो कि कोई भी रासायनिक विश्लेषण प्रकट नहीं कर सकती, ऐसा ही मन परिपक्व मन है। उसी तरीके से भगवान को देखने के लिए कोई बाहर से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए कथयन्तः च, शिक्षा क्या है? उस मन को ऐसी शिक्षा देना जो नहीं दिखने वाले भगवान को भी इस सृष्टि के पीछे जो है उसको देख सके। इसलिए कथयन्तश्च माम नित्याम, और ऐसा आनंद लेने के बाद ये जो मन है ना, वो किसी अश्रेष्ठ नीचे वाली चीजों को नहीं देख सकता, उसको देखने का मन ही नहीं करता। हा? इसलिए नित्यम, हर समय वो इसका आनंद लेता है। ये नहीं कि इसका आनंद वो अपना कर्तव्य काम धाम छोड़ के लेता है। काम धाम चलता रहेगा तो करना ही है आपको। जब तक नहीं इस संसार से जाते हैं, हाथ पांव चलता है, तब तक कर्म छूट नहीं सकता। किसी के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए तो खाना करना पड़ेगा ना, हाथ ऐसा लाके, तो काम तो रहेगा ही, काम से नहीं भाग सकते। वो अपने काम और कर्तव्य को नहीं छोड़ता। याद रखिए, अंतरिक्ष यात्री, उसने अपना सारा काम किया, सारा कर्तव्य किया, और ये करते हुए भी इस बात को देख कर वो वाह वाह कर सका कि इसके पीछे भगवान है। उसी तरीके से हम अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद भी हम अपने मन को इतना संवेदनशील बना सकते हैं कि वो इस संसार में विश्व रूप ईश्वर को देखकर वाह वाह कर सके। और इसका लाभ क्या है? तुष्यंती च रमंती च। इस वाह वाह में ना एक संतुष्टि है। आप परिवार में हैं, परिवार की दृष्टि से आप असफल भी हो सकते हैं, व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये वाह वाह है ईश्वर को देखने का ना, आप अपने जीवन में कभी भी असफलता का अनुभव नहीं करेंगे। ये आपके जीवन को सक्सेस बना देगा, सफल बना देगा। दूसरी और जगह पर भले ही आप असफल हो जाएं, लेकिन यहां पर एक संतुष्टि है कि मैं उस भगवान को पूरी सृष्टि के भीतर अपने हृदय की उस तंत्र से देखकर वाह वाह कर सकता हूं। और सिर्फ ये संतुष्टि नहीं, रमन्ति च, उसमें रमन करते हैं वो भगवान के प्रति बड़े कृतज्ञ हैं कि भगवान ने उनको ऐसा संवेदनशील मन दिया कि वो उनको इन सब चीजों के पीछे देखकर भी वाह वाह कर सके। फिर क्या होगा? आगे 10 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तेषां सतत युक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते। और ये जो भक्त लोग है ना, वो सतत युक्ता नाम, उनका जो पूरा जीवन है ना मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जो संबंध है ना उसको वो भुलाते नहीं। भले उनका इस दुनिया में बहुत लोगों के साथ संबंध होगा, हमने आपको पहले भी बताया कि लहर और समुद्र, वो दोनों एक दूसरे से मूल रूप से जुड़े हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि लहर जो है वो समुद्र से ही जन्मता है, वो समुद्र में ही रहता है और समुद्र में ही उसका लय हो जाता है। इसलिए मूल रूप से लहर जो है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मूलभूत संबंध है। और कल्पना कीजिए, जब लहर उठता है, उसका जन्म होता है, तो बगल में पड़ोस में एक दूसरा लहर है, एक दूसरे को देखते हैं, दोनों में प्रेम होता है, शादी हो जाती है। एक लहर दूसरे लहर से प्रेम करने लगता है और वो निर्णय लेता है, चलो हम दोनों प्रेम करते हैं ना, अब हम शादी कर लें। और फिर एक बच्चा लहर आता है, अब पूरा फैमिली आता है लहर का। वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एक लहर दूसरे लहर का जो संबंध है वो दूसरे दर्जे का है, मूल नहीं है, मूलभूत नहीं है। क्यों? क्योंकि दो लहर एक साथ कभी जन्म नहीं लेता और दो लहर एक साथ कभी इस संसार से गायब नहीं होता। एक लहर से दूसरे लहर का जो संबंध है ना, वो बस कुछ समय के लिए है। लेकिन एक लहर का समुद्र के साथ जो संबंध है वो मूलभूत है। एक विराट भक्त है ना, वो इस बात को समझ गया है कि मैं एक लहर की तरह हूं और भगवान जो है ना वो समुद्र की तरह है। और दूसरे और जो मनुष्य यहां पर कैसा है? दूसरे और लहर की तरह है। तो मेरा यहां पर हो सकता है बहुत मनुष्यों के साथ संबंध, और है भी है, वो बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी महान, उससे भी पवित्र, सबसे मूलभूत जो मेरा संबंध है, जो सार्वभौम है, वो संबंध सिर्फ मेरा भगवान के साथ है। मनुष्य का संबंध कब तक बना रहता है? ज्यादा से ज्यादा एक जीवन तक। अगला जीवन वही पति और वही पत्नी फिर से बनेंगे क्या? वही पत्नी पत्नी नहीं, हम लोग ना अगले जन्म में हम लोग पति पत्नी बोलते हैं। हम लोग अगले जन्म में ना हम लोग क्या क्या करेंगे? हम ही पति पत्नी बन के आएंगे। अरे एक जीवन काफी नहीं था क्या? फिर से पति पत्नी बन के आओगे? हैं? ये नहीं कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो उसके बारे में खोज करें। हम ही आएंगे, 7 जन्मों का साथ है। अगले जन्म भी हम आपकी पत्नी या पति के रूप में आए, हमको वही हस्बैंड मिले। अरे भैया क्या पता अगले जन्म क्या होने वाले, बिल्ली बन जाओ और दूसरा चूहा बन जाए। अब भी इस जन्म में बिल्ली चूहा का खेल चल रहा है। भागवत में कथा आती है कि एक राजा थे, उनके गुरु लोग वहां से गुजर रहे थे, नारद जी भी गुजर रहे थे, और राजा रो रहा है, रानी भी रो रही है। पूछते हैं भैया क्या बात है, हा? क्यों रो रहे हो? नहीं गुरुजी हमारा कोई बच्चा नहीं है, ले दे दो बच्चा, दे दो बच्चा, दे दो। अब वो गुरुजी वहां से गुजर रहे थे, सोचा शिष्य है कुछ आत्मज्ञान देते जाए। अरे आत्मज्ञान चाहिए किसको? मोक्ष चाहिए किसको? यहां पर तो अभी बच्चा चाहिए उनको। तो गुरुजी ने सोचा जिसको बच्चा चाहिए मैं उसको आत्मज्ञान नहीं दे सकता, उसको बच्चा ही देना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला तथास्तु, जाओ तुमको बेटा हो जाएगा। वो चले गए, उनको बेटा हुआ। अब बेटे होने के बाद कुछ दिन बाद मर गया। अब फिर रोने लगे, फिर दुखी। फिर वहां से नारद जी और वो गुरु जी गुजर रहे थे, पहुंचे, बोले भाई देखो हाँ क्यों दुखी हो रहे हो? फिर उस समय भी दुखी हो रहे थे, अभी भी नहीं नहीं आपने दिया तो, लेकिन वो मर गया, चला गया मेरा। हाँ बेटा, हाँ बेटा।
दोनों माँ बाप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमको उससे मिला दो किसी भी तरह से। वह यही संसार में मिलाना संभव नहीं उससे, चलो हम तुमको बात करा देते हैं। नारद जी ने अपनी साधना से किसी तरह वो आकाशवाणी करवा दी। आकाश से वो पूछते हैं, बात करा, बेटा हम तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हैं। तो ऊपर से आवाज आता है, कौन से जन्म के माँ बाप? कौन से जन्म के माँ बाप हो भाई? तो ऐसी स्थिति हमारी यहां पर है। मनुष्य जीवन जो संबंध है वो सिर्फ एक जीवन तक है। लेकिन देखिए हमारा संबंध भगवान के साथ कितना पवित्र है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है ना कि अभी हम ना सब संबंध तुम तो एक ही जन्म तक हो जाओ, ऐसा बोल बोल के सबके साथ व्यवहार नहीं करना है। हम क्या बोलना चाह रहे, शास्त्र क्या बोलना चाह रहे कि आप इतना महत्व तो दे तो रहे हो अपने संबंधों को इस संसार में, लेकिन भगवान को पूछते भी नहीं हो। इसको बदलो। आप ठीक है अपने संबंधों को रखो, बहुत प्यार करो उनसे, बहुत प्रेम करो, लेकिन इस कॉस्ट पर नहीं कि आपने भगवान के साथ अपने संबंध को ही भुला दिया है। उसको याद रखते हुए आप सबसे प्रेम करो, यहां कोई दिक्कत नहीं है। भुलाओ मत, उसको भुला कर बाकी संबंधों को मत ये करो। भगवान से मांगो, भरे समय प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरा जो संबंध आपके साथ है उसको मैं इन सब ताम झाम के बीच जो यहां पर बाकी संबंध है उसके बीच भुलाऊं ना। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर अगली क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।